हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल साइंस विद भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछला वीडियो इकोसिस्टम के विषय में अपलोड किया था। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो आज क्या पढ़ा जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अगर डीप सी थर्मल डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए, छोड़कर सभी पारिस्थितिक तंत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। डीप सी थर्मल हाइड्रो इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो अलग होता है। और सभी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या है? सौर ऊर्जा है। यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है। अगर इसी को आपतित ऊर्जा का इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। आपतित ऊर्जा का केवल 50% हिस्सा ही सिंथेटिकली फोटो एक्टिव रेडिएशन में होता है। यानी ये कह सकते हैं जितने भी डीप थर्मल हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या है? सौर ऊर्जा है। और सौर जो पृथ्वी से आने वाली जो आपतित ऊर्जा होती है या इंसिडेंट क्या होता है? रेडिएशन होता है। इसका केवल 50% हिस्सा क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। इसका 50% हिस्सा, और इसी 50% का
यानी डीप सी थर्मल हाइड्रो इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होती है, सौर ऊर्जा होती है। ये तो आपको अभी बता दिए हैं हम। और जब इस सौर ऊर्जा से आपतित ऊर्जा आती है, आपतित ऊर्जा इसका 50% केवल क्या होता है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में क्या होता है, एक्टिव रेडिएशन में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यानी डीप सी थर्मल इकोसिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो सभी पारिस्थितिकी में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है, और पृथ्वी इसी सौर ऊर्जा से जो हमें आपतित ऊर्जा मिलती है उसका 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में ही क्या होता है, यूज होता है। और इसी 50% का क्या होता है, जो कह सकते हैं हमारे पादप होते हैं 2 से 10% का क्या करते हैं, 2 से 10% ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और सभी इकोसिस्टम को ये क्या करते हैं कि कह सकते हैं सभी पारिस्थितिक तंत्र को ये क्या करते हैं, चलाते हैं। इन्हीं 2 से 10% में 2 से 10% ऊर्जा क्या करते हैं, इसी 50% में 2 से 10% ऊर्जा ग्रहण कर देते हैं और इकोसिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं। इकोसिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं। यानी अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर ऊर्जा का स्रोत कुछ और होता है, बाकी सभी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सौर ऊर्जा है। और इसी सौर ऊर्जा से जो आपतित ऊर्जा मिलती है उसका 50% ही क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में इसका इस्तेमाल होता है। और इसी 50% का क्या होता है, हरे पेड़ पौधे 2 से 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इकोसिस्टम को क्या करते हैं, ये चलाते हैं। इकोसिस्टम को क्या करते हैं, ये चलाते हैं। यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होती है, और सौर ऊर्जा से क्या होता है, हमें आपतित ऊर्जा मिलती है जिसका 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। और इसी 50% का 2 से 10% क्या होते हैं, पौधे इसको ग्रहण करते हैं, एनर्जी ग्रहण करते हैं और इकोसिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं। अब देखें, इसी को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे देखें हरे पौधे, या कह सकते हैं उत्पादक, उसके बाद क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर लास्ट में क्या आता है, तृतीयक उपभोक्ता। लास्ट में आता है तृतीयक उपभोक्ता। जो हरे पादप होते हैं इसको प्रोड्यूसर, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको क्या कहते हैं हम, टर्शियरी कंज्यूमर। यानी कहने का ये मतलब है, जब ये पादप क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, फिर यहां से ऊर्जा क्या होगी, प्राइमरी कंज्यूमर में आएगी या प्राथमिक उपभोक्ता से आएगी, फिर ऊर्जा कहां ट्रांसफर होगी, द्वितीयक उपभोक्ता में ट्रांसफर होगी, फिर ऊर्जा कहां ट्रांसफर होगी, एनर्जी तृतीयक उपभोक्ता में ट्रांसफर होगी। यानी कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो उत्पादक से स्टार्ट होके कहां पर जाती है, उपभोक्ता पर जा रही है, उपभोक्ता पर जा रही है। यानी एक सीक्वेंस बन रहा है, यहां से एनर्जी प्राइमरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी। यानी ऊर्जा कैसे फ्लो हो रही है, उत्पादक से स्टार्ट हो रही है और उपभोक्ता तक क्या हो रही है,
जा रही है और इसी से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी जो एनर्जी है वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में। अगर देखा जाए तो एनर्जी कैसे फ्लो रही है? उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जा रही है, ना कि उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ आ रही है। और इसी से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अगर हम इसी को फिजिक्स के नियमों से जोड़ दें, अगर इसी को हम भौतिक विज्ञान से या फिजिक्स से जोड़ दें, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम जो होता है, इसमें होता है कि ऊर्जा जो होती है, कह सकते हैं ऊर्जा ना तो निर्मित होती है, ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है, और ना ही नष्ट होती है और ना ही क्या है? नष्ट होती है, बल्कि क्या होता है? यह रूपांतरण जरूर होती है। क्या होती है? मॉडिफिकेशन इसका जरूर होता है। यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और ऊर्जा किसी एक चेन में स्थिर नहीं रहती है, वो क्या होती है? रूपांतरित होती रहती है, बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि उत्पादक में ऊर्जा क्या हो जाए? संग्रहित हो जाए या इकट्ठा करके रखे, संग्रहित नहीं होती है। उत्पादक में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित नहीं होती है। क्या होती है? संग्रहित नहीं होती। यानी जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही क्या है? नष्ट होती है, बल्कि इसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण जरूर होता है। और उत्पादक में या किसी भी चाहे प्राइमरी में, चाहे सेकेंडरी में, चाहे कंज्यूमर में, किसी भी स्तर पे क्या होता है? ऊर्जा संग्रहित नहीं होती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहता है, ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। और उत्पादक या किसी भी स्तर पे ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? इसका ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी परितंत्र को लगातार ऊर्जा, किसी भी परितंत्र को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है जिससे वह पादप और जंतुओं के लिए क्या करे, जिससे पादपों और जंतुओं के लिए अणुओं का निर्माण कर सके, ठीक। ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी परितंत्र को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वो क्या करे, पादप और जंतुओं के लिए अणुओं का क्या कर सके, निर्माण करे। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही कह सकते हैं नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। उष्मागतिकी का जो दूसरा नियम हो, किसी भी परितंत्र को लगातार क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे पादप और जंतुओं के लिए क्या करे, ऊर्जा का निर्माण कर सके। देखिए, विभिन्न कोशीय स्तरों पर या ट्रॉपिक लेवल से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है विभिन्न कोशीय स्तरों पर क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किसके नियम के अनुसार होता है, तो लिंडेमैन का 10% रूल होता है। इसी के अनुसार क्या होता है, कोशीय स्तरों में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। लिंडेमैन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कोशीय स्तरों पर होता है, और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो लिंडेमैन के 10% रूल के हिसाब से होता है। जैसे देखिए, अब इनके जो नियम है, इनका नियम ये कहता है कि जो पिछला कोशीय स्तर होगा, जो पिछला कोशीय स्तर होगा या कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल, पिछला कोशीय स्तर क्या करेगा, अगले वाले कोशीय स्तर को क्या करेगा, कोशीय स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, प्रवाह होता है। बाकी जो शेष 90% ऊर्जा बचती है, 90% ऊर्जा जैसे है 90% ऊर्जा श्वसन आदि की क्रियाओं में क्या होता है, ह्रास हो जाता है, या कह सकते हैं कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है। क्या होता है, ह्रास हो जाता है। तो जो लिंडेमैन का कॉन्सेप्ट है 10% का, उनके अनुसार जो पिछला कोशीय स्तर होता है वो अगले कोशीय स्तर में 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। बाकी जो 90% ऊर्जा बचती है वो श्वसन और जो और भी क्रियाएं जो होती हैं पेड़ पौधों की, उसमें क्या होता है, ह्रास हो जाता है। यानी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है
वो क्या होता है, विभिन्न कोशीय स्तरों पर होता है। और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, लिंडेमैन का 10% रूल का क्या होता है, लिंडेमैन का 10% का रूल होता है। और इस नियम के अनुसार जो पिछला कोशीय स्तर होता है वो अगले कोशीय स्तर में क्या करेगा, 10% ऊर्जा का प्रवाह करता है। और जो 90% ऊर्जा होती है वो श्वसन और श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं, ह्रास हो जाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे देखिए ऐसे, देखिए मान लेते हैं इसमें उत्पादक है, उत्पादक के मानते हैं हम कि 10% एनर्जी है उत्पादक के पास, और इसको हम क्या मान लेते हैं, T1। अब ये अगले पे ट्रांसफर होगा तो 10% का 10%, 10/100 यानी कितना हो गया, 1%। यानी अगले कोशीय स्तर में क्या होगा, 1% ऊर्जा क्या होगी, ट्रांसफर होगी। फिर तीसरे में देखते हैं, तीसरे टॉपिक लेवल में फिर इसका क्या होगा, 1% का 10% कितना होता है, 0.1%। और फिर इसका क्या होगा, T4 में टॉपिक लेवल में इसका 0.1 का 10% कितना हो जाएगा, 0.10%। ये इतना हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, इतना हो जाएगा। यानी जो 10% उत्पादक के पास अगर 10% ऊर्जा है तो 10 का 10% क्या होगा, अगले वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर 1 का 10% क्या होगा, ये तीसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा। और 0.1% का 10%, 0.1% फोर्थ टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा। तो यहां से दो चीजें बातें, दो कह सकते हैं कंक्लूजन निकल के आता है। एक तो पहला जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल होता है, या क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक बात तो ये निकल के आई। दूसरी बात निकल के आई, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो लिंडेमैन के 10% नियम से होता है। यानी एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में दो बातें होती हैं। पहला जो है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। और ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, लिंडेमैन के 10% नियम के हिसाब से होता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और लाइक वीडियो को जरूर करें, जिससे हमको एक हौसला मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।